सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, मैं हूं देव और आज का आप लोगों को जो न्यूज़ बताने वाला हूं वो है जेपीएससी को लेकर। जेपीएससी में एक कमेंट किया गया है एक पेपर के माध्यम से, बहुत प्रतिष्ठित पेपर है और उस पेपर के माध्यम से अभी कमेंट करना और उसके बारे में बताना स्टूडेंट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ज़रूरी है, क्योंकि अगले साल आपको पता है चुनाव है। चुनाव से पहले अगर इस तरह की चीज़ें पेपर में आती है, अपने मन से अगर चीज़ें आते रहती है तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट को लेकर और परीक्षाएं भी इस तरह से होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो एक जेपीएससी को लेकर है कि जेपीएससी में कौन कौन सी प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है, क्या क्या है, तमाम बातें इस पर लिखी हुई है। और दूसरा बात जो हम आपके साथ करेंगे, साझा करेंगे, वो बीएड को लेकर करेंगे। बहुत सारे छात्र बीएड को लेकर परीक्षा भी देते हैं और अपने स्थिति, अपने सिचुएशन के हिसाब से ये बीएड में फॉर्म भरते हैं कि पता नहीं और एग्ज़ाम क्या होगा। ज़रूरी भी है, तो इसमें जो कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें जो प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है उन बदलाव के बारे में बात करेंगे। और यहाँ कुछ फ़ी के बारे में भी बात किया गया है कि प्राइवेट और सरकारी की फ़ी किस तरह से होनी चाहिए, आरक्षण किस तरह से, झारखंड का अगर विद्यार्थी है यहाँ से पास है तो उसको कितना तक आरक्षण होना चाहिए आपको, ये सब चीज़ों के बारे में। और एक और न्यूज़ है जो सीडीपीओ को लेकर है। सीडीपीओ के साक्षात्कार उसमें होगा और उसका क्या पैटर्न होगा, पैटर्न में बदलाव हुआ है, उसके बारे में तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं बहुत ऑथेंटिक है, एक अच्छा न्यूज़ पेपर में दिया हुआ है। और इस तरह का जो न्यूज़ होता है, इस तरह का, या फिर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, मतलब जो ऑथेंटिक होता है, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या तो फिर न्यूज़ में हो, तो इस तरह की ऑथेंटिक चीज़ें जानने के लिए ऑथेंटिक चीज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और चलिए देखते हैं आगे क्या है। जेपीएससी में जो एकल पदों पर भी नियुक्ति में लग रहा है 1 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर जो कमेंट किया गया है तो एकल पदों, क्या क्या एकल पद है और इसमें 7वीं से 10वीं परीक्षा के बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि 6 माह, देखिए क्या है कि 6 माह में महज 3 पदों के लिए निकला विज्ञापन, ठीक है। आपको जो विज्ञापन निकला है उसके बारे में बता रहा है। और साथ में क्या क्या है यहाँ पर देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रियाएं काफ़ी धीमी चल रही है। स्थिति यह है कि एकल पदों पर नियुक्ति में भी 1 वर्ष से अधिक समय लग जा रहा है। वहीं कई अन्य पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष से 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों, आयुष चिकित्सक जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल है। एकल पदों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट तथा फूड एनालिस्ट के पदों के लिए वर्ष 22 जनवरी को 2 अलग अलग विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए गए थे, परंतु साक्षात्कार नहीं हुआ था। इस तरह भूमि संरक्षण निदेशक पद तथा निदेशक डेयरी के लिए पिछले साल 11 जुलाई, जबकि मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 44 पदों पर नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष 12 जनवरी को विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए गए थे। इन पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का कोई अता पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में ही आयुष चिकित्सकों के 422 पदों पर नियुक्ति के लिए भी बीते वर्ष 12 जनवरी को विज्ञापन जारी किए गए थे, परंतु अब तक लिखित परीक्षा नहीं हो सकी है, ठीक है। यहाँ पर जो है अब तक लिखित परीक्षा नहीं हो सकी है। आयुष चिकित्सकों के जिन पदों पर नियुक्ति होनी है उसमें आयुर्वेद के 207, होम्योपैथी के 137, यूनानी के 78 पद शामिल। इस प्रकार कुछ अन्य पदों के लिए भी परीक्षाएं लटकी हुई है। हालांकि आयोग ने पिछले वर्ष 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से एक जो परीक्षा हुई है, बस उस पर कमेंट किया गया है कि एक परीक्षा जो हुई है, जो 7वीं हुई थी, 7वीं से जो 10वीं परीक्षा हुई है उसके बारे में बोला गया है कि 7वीं से 10वीं परीक्षा हुई थी, उसके माध्यम से पदाधिकारियों, पशु चिकित्सकों, नगर विकास विभाग में लेखा पदाधिकारियों, विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई है। तो यहाँ पर जो की गई है, जो लटका हुआ उनके बारे में बात कर रही है। ये न्यूज़ इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय जहाँ भी झारखंड में कोई तरह की परीक्षा नहीं हो रही है और अपने मन से अगर पेपर इस तरह की बातें लिखती है तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए एक बुरी बात है और सरकार को इससे समझना चाहिए और सरकार को इससे समझ में आएगा भी, क्योंकि अगले साल वोट में चीज़ें दिक्कत होगी। इस तरह की चीज़ें अगर न्यूज़ आती है तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और ये सब हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, परीक्षाएं जो है जेपीएससी वगैरह में अपना वो लेने के पूरा चांसेस हैं, ठीक है। और इसी तरह का जेएसएससी का जो भी नोटिफिकेशन, नोटिस होगा, न्यूज़ होगा, सब आप तक पहुंचेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बीएड में संयुक्त
बीएड के नामांकन में जो बात है कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, यहाँ पर प्रक्रिया पर खास बात की गई है, जो सभी छात्रों को देखना है, जो सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं उसको। ठीक है, पहले आपको सीधा सीधा बता दें कि यहाँ पर एक बात की गई है कि यहाँ पर 85% जो आरक्षण किया गया है झारखंड से पास विद्यार्थियों का है, वो जो है यहाँ के विश्वविद्यालय से अगर आप पास करके निकले हैं, यहाँ के विद्यालय वगैरह से पास करके निकले हैं, तो यहाँ पर आपको 85% का आरक्षण आपको मिलता है। वैसे 85% छात्रों को ही रिजर्व कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि फ़ी को लेकर, फ़ी क्या है कि फ़ी जो है फीस सरकारी और प्राइवेट दोनों में सेम फ़ी करने की बात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर जो फ़ी है वो एक समान करने की बात की जा रही है। अब इन कॉलेजों में नामांकन से लेकर फ़ी निर्धारण की प्रक्रिया प्रदेश में एक समान होगी। किसकी नामांकन और शुल्क जो होगा सरकारी संचालित निजी और सरकारी बीएड महाविद्यालयों में, ठीक है। तो एक फ़ी होने की बात की गई है कि एक फ़ी होगा। साथ में इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर छात्र ज़्यादातर परेशान होते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी बात किया गया है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, हालांकि इसमें क्या आपको 7 से 10 जेपीएससी में भी देखने को मिला होगा। इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से कितने छात्र अच्छा नंबर लाकर और छट गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक डॉक्यूमेंट का जानकारी भी इसमें है, इसी में आगे, इसलिए बने रहे वीडियो पर। क्या है कि आपको प्रक्रिया किस तरह की होगी वो आपको बता रहा है। जैसे आपको विद्यालय के माध्यम से 67 को रिक्तियों की जानकारी 10 जनवरी तक दे देनी होगी। विज्ञापन का प्रकाशन 1 जनवरी तक हो जाना है। आवेदन पत्रों की बिक्री, मतलब आपको फॉर्म जो है वो 10 से लेकर 10 मार्च तक के मध्य भरना है। इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। प्रवेश परीक्षा तुरंत 20 से 25 अप्रैल को, उसके बाद तुरंत साथ ही साथ आपको सब परीक्षा होनी है। परिणाम उसका जो घोषित होगा 25 से 30 मई के आसपास हो जाना है। काउंसलिंग उसका 1 से 25 जून के बीच में हो जाना है। नामांकन की अंतिम तिथि 28 जून जो है। एकेडमिक की सूचना 1 जुलाई है। आरक्षण श्रेणी के छात्रों को प्रमाण पत्रों की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। ये प्रमाण पत्र एसटीओ स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बता दें कि आरक्षण श्रेणी के छात्रों, मतलब आरक्षण श्रेणी के छात्रों का मतलब है कि यहाँ पर आरक्षण श्रेणी में ईडब्ल्यूएस के भी लड़के आते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस के छात्र जो आते हैं उनका जो है सर्टिफिकेट जो है वो ब्लॉक लेवल से ही बनेगा। आप ब्लॉक लेवल से ही बनाए। बाकी जो आरक्षण श्रेणी में आते हैं, जैसे ओबीसी आते हैं, ओबीसी वाले हैं, एसटी एससी वाले हैं, जिनका अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह या कुछ बनाना होता है, तो वो प्रमाण पत्र आपको एसडीओ लेवल से नीचे नहीं, मतलब आपको जो बनाना है वो अनुमंडल लेवल से बनाना है, अनुमंडल लेवल से ही बनाकर लाना है। क्लियर है। और आगे क्या कहा गया है कि छात्रों की कॉलेज वारी सूची काउंसलिंग के 7 दिनों के अंदर संसद को भेज देनी होगी, ठीक है। इसके 30 दिनों के अंदर कॉलेज जो है विश्वविद्यालय को नामांकित छात्रों की सूचना देंगे। यह पता चलने कि छात्र ने गलत सूचना पर नामांकन लिया है, उसका नामांकन खारिज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय को सूचना देंगे या फिर उनका जो गलत नामांकन, गलत चीज़ें देकर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका खारिज हो जाएगा। साथ में क्या है कि नामांकन के लिए संबंधित विषय के छात्र को स्नातक में 50% अंक रहना अनिवार्य है और एसटी एससी या फिर अन्य आरक्षित श्रेणियों को 45% आरक्षण 45% अंक लाना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ क्या है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपका 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और एसटी एससी ओबीसी हैं तो आपका 45% होना चाहिए। ये चीज़ें हैं कि ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए। साथ में एक और आपको बता दें न्यूज़, एक और न्यूज़ है जो सीडीपीओ को लेकर है, जिसके पैटर्न में बदलाव किया गया है। जल्दी से आपको तुरंत बताइए। राज्य में जो है महिला विकास विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो सीडीपीओ कहलाता है, ठीक है, ये भी सीडीपीओ है कि होने वाली नियुक्ति में अब साक्षात्कार भी जोड़ा जाएगा। पहले इसमें साक्षात्कार नहीं होता था, लेकिन अब इसमें जोड़ दिया गया है। इसके पैटर्न में बदलाव भी किया गया। क्या बदलाव किया गया है कि अब मुख्य लिखित परीक्षा में 100 अंकों का होगा। मुख्य लिखित जो परीक्षा होगा उसमें 100 अंक का हिंदी प्रश्न भी जोड़ दिया गया है। क्लियर है। जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30% लाकर 30 अंक लाकर आपको पास करना अनिवार्य है। इसका मेरिट से कोई मतलब नहीं, इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन पहले यही चेक होगा। इसमें आप पास करेंगे तभी आगे का पेपर आपको चेक होगा। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले 2019 में गठित नियमावली जो हुई थी उसमें 40% अंक लाकर आपको पास करना था, लेकिन उसको अब 30% कर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है।
और इसमें जो हालांकि इसके अंक पूरी तरह से मेधा सूची में नहीं शामिल होंगे, ठीक है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। अब है मुख्य परीक्षा में अब सामान्य अध्ययन को 2 पत्र 100 अंकों का होगा। जो मुख्य परीक्षा आपका होगा सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन का 2 पत्र होगा 100 अंकों का। वहीं अभ्यर्थी 4 वैकल्पिक विषयों में एक विषय चयन करेंगे, ठीक है, दो प्रश्न पत्र होगा 100 अंकों का, और एक आप वैकल्पिक विषय भी चूज कर सकते हैं जो 200 अंकों का होगा। क्लियर है? तो इसी तरह की चीज़ें हैं, पैटर्न में बदलाव किया गया है, इसकी वैकेंसी भी निकलेगी इस तरह निकलने वाली है इस तरह, इसीलिए इसका पैटर्न में आपको बदलाव किया गया है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना कमर कस लें, बहुत सारी वैकेंसी अभी आपको निकलने वाली है, बहुत सारी परीक्षाएँ होने वाली है, जेपीएससी में भी बहुत सारी परीक्षाएँ होने वाली है, इसलिए इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है न्यूज़ पे, ठीक है। तो जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगा, ऑफिशियल न्यूज़ होगा, आपको जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर या झारखंड में किसी तरह के भी परीक्षा को लेकर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल करें, लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।